इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर और सीनियर सहाफ़ी एजाज़ अहमद साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं पीका एक्ट के हवाले से। जी सर। देखिए, पीका एक्ट जो है एक बिल्कुल काला कानून है, ये ड्रैकोनियन लॉ है जिसकी हमें सख्ती से हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसके ख़िलाफ़ हम भरपूर जद्दोजहद का आगाज़ कर चुके हैं। हमारी PFUJ ने आज कॉल दी थी कि मुल्कगीर एहतजाज की, जिसके तहत हमने कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने यहाँ एक एहतजाज किया था और हम टोटली इस एक्ट को, इस कानून को हम टोटली मुस्तरद करते हैं। इसमें किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता या इसमें किसी तरमीम की गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये इतना काला कानून है कि ये ना सिर्फ सहाफ़ियों को मुतासिर कर रहा है बल्कि ये पूरी सिविल सोसाइटी और पूरे मुआशरे को मुतासिर करेगा कि जहाँ जुल्म के ख़िलाफ़ कोई एक मामूली सी भी आवाज़ ना उठ सके। ये आज़ादी इजहार राय पर मुकम्मल पाबंदी का कानून है, लिहाजा हम इसे एक बार फिर मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। शहरबानो साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शहरबानो साहिबा सीनियर जर्नलिस्ट हैं और साथ ही ये कराची प्रेस क्लब की सीनियर मेंबर भी हैं और दी न्यूज़ से वाबस्ता हैं। आजकल जो है वो ये PFUJ की ख़जानची के तौर पे फ़राइज़ इंजाम दे रही हैं और इसके अलावा इससे पहले ये साबिक़ वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं PFUJ की और ये पहली खातून हैं जो सहाफ़ती मैदान में लीडरशिप के हवाले से इतना फ़रंट पर आई हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। शहरबानो साहिबा, कुछ हमें बताइए ये पीका कवानीन के हवाले से कि अब तक जो है आप लोग जो ये एहतजाज मुसलसल कर रहे हैं, तो आप क्या देखती हैं आइंदा के लिए, इसमें क्या पेशरफ्त होने वाली है? देखिए, आइंदा के लिए पेशरफ्त तो अभी बहुत दूर है। अभी तो हमें सिर्फ ये कहना है कि लोगों को ये बताना है कि पीका एक्ट असल में है क्या। पीका एक्ट जो है वो एक तरह से आपके 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, आपको आपकी आज़ादी इजहार राय का हक़ देता है, तो वो जो है उसकी वायलेशन है। तो आप ये सोचें कि आपका जो एक मुल्क का कानून है उसी की वायलेशन के लिए एक और कानून ले आया जाए, तो ये एक तरह से आप ये सोचें कि ये खुली आप इसको मार्शल लॉ कह दें, आप इसको जमहूरियत नहीं कह सकते। इसलिए कि जमहूरियत जो है वो कई सतूनों पर खड़ी होती है और उसमें आपकी वकालत भी है, आपकी सहाफ़त भी है। तो इसके अंदर जो है ये जो पीका एक्ट है, इस पर हम लोगों का एहतजाज ये है कि इसमें जितने भी क्लॉजेस डाली हैं, शिकें डाली गई हैं, वो सारी शिकें जो है वो सिर्फ सहाफ़ी को ही मुतासिर नहीं करेंगी, बल्कि ये हर उस शहरी को मुतासिर करेंगी जिसने कभी कोई सच जो है दिखाने की कोशिश की। और चूँकि इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, सिटीज़न जर्नलिज्म का ज़माना है, तो इसमें कोई भी शख्स जो है वो अगर आता है और वो कोई ख़बर देता है तो उसके ख़िलाफ़ कोई भी शख्स खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि जी उसने जो है उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जबकि एक डिफेमेशन का लॉ ऑलरेडी मौजूद है हमारे मुल्क में, उसके तहत सिर्फ वो शख्स जो है उसके खिलाफ कर सकता है जिसके खिलाफ बात हुई हो। लेकिन यहाँ तो हर एक को ये इख्तियार दे दिया गया है कि किसी ने भी कोई सच बोलने की कोशिश की, और सहाफ़ी कभी भी झूठ नहीं बोलता, सहाफ़ी हमेशा सच फैलाता है। तो फेक न्यूज़ का रास्ता जो है वो हुकूमत खुद जो है वो दे रही है, इसलिए कि वो सच को छुपा रही है। तो सब कुछ सच को छुपाया जाता है तो फेक न्यूज़ का रास्ता जो है बन जाता है। और हमारा जो है वो सिंगल मुतालबा है और वो ये है कि इस कानून को ख़त्म करो, बस हमारा सिंगल मुतालबा है। क्योंकि इसकी कोई छोटी छोटी शिकें जो है, इसकी हर शिक जो है वो हमारे बुनियादी हुकूक को जो है वो सल्ब करती है, सिटीजन्स के, पाकिस्तान के शहरियों के हुकूक को सल्ब करती है। तो इसकी कोई शिक हमें मंजूर नहीं है, ये पूरा कानून ही हमें मंजूर है। बहुत शुक्रिया शहरबानो साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। और नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं लुबना जरार साहिबा से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं KUJ की। तो आइए उनसे मिलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लुबना जरार साहिबा। आप सीनियर सहाफ़ी हैं और इसके अलावा KUJ की जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आप सहाफ़ती तंजीमों के साथ एक अरसे से सरगर्म हैं और उनके मसाइल के लिए भी काम कर रही हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। लुबना जरार साहिबा, हमें ये बताइए कि ये जो पीका एक्ट है, ये हमारे सहाफ़ियों के हवाले से, उनके हुकूक़ के हवाले से तो उन हुकूक़ को तो गस्ब कर ही रहा है, लेकिन आप क्या समझती हैं कि आम शहरी के हुकूक़ किस तरह से गस्ब कर रहा है? शुक्रिया बहुत बहुत। पीका जो है लोग समझते सिर्फ सहाफ़ियों की है और सहाफ़ी इस पर आवाज़ उठाएं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे ममालिक में तो, हमारे जैसे ममालिक में तो बहुत सारे कानून आते हैं, लेकिन ये जो आया है ये तमाम तर वो लोग जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो किसी भी शोबे से उनका वास्ता हो, उससे उन्हीं को फ़र्क पड़ेगा। अभी ये लोग ये समझ नहीं रहे हैं, आगे चल के इनको पता चलेगा कि ये किस तरह इस्तेमाल उनके खिलाफ होगा।
हम पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में थे, PFUJ के तहत 14 फरवरी को हमारा एहतजाज था डी चौक पे। वहाँ पर IFJ की प्रेसिडेंट आई हुई थी, डोमिनिक पाटले। उन तक ने कहा कि ये काला कानून है, जो इसी तरह के कवानीन पूरी दुनिया में नाफिज किए जा रहे हैं, जिसकी जो बहुत ख़तरनाक है। अभी लोग शायद उसकी वो नहीं समझ रहे कि क्या इम्पैक्ट होगा। ये बहुत बुरी तरह लोगों को ये इफेक्ट करेगा। जो हुक्मरान इसको समझ रहे हैं कि जो पावर में, तो वो समझ रहे हैं कि उन पर फर्क नहीं पड़ेगा। आगे चल के ये बहुत मसला बनेगा। अभी इस पर ज़रा नज़रसानी होनी चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए। KUJ के साथ जब हमने एहतजाज किया है, ये जारी रहेगा। PFUJ ने कॉल दी थी, पूरे मुल्क में हुई है ये वाला एहतजाज। हमारे साथ वकला खड़े हैं और हमारे साथ सिविल सोसाइटी खड़ी है। हम चाहते हैं कि मज़ीद स्टूडेंट्स और लोग भी हमारे साथ इसमें आए, ये समझें कि ये सिर्फ एक तबके के लिए नहीं है, ये तमाम लोगों को अफेक्ट करेगा। बहुत शुक्रिया लुबना जरार साहिबा। थैंक यू सो मच। ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि पीका कानून हुकूमत की तरफ से नामंजूर नहीं किया जाता। हमारे इस एहतजाज के कॉल में आए PFUJ ने ये कॉल पूरे मुल्क में बुलाई थी और सारे सहाफ़ी जमा हो गए हैं एक साथ पीका के एक्ट के खिलाफ। आज हम 14 फरवरी वाली कॉल पर यहाँ पर सारे साथी जमा हुए हैं और हमारे साथ कराची बार एसोसिएशन भी इस एहतजाज में शामिल होंगे और मलिक प्रेस क्लब के भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। एसोसिएशन के सदर जमील भाई और उनके साथी भी यहाँ शरीक हैं हमारे साथ। KUJ दस्तूर के लोग